हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लाइक यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे यूकेपीएससी जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, ये 14 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था। आज हम उस क्वेश्चन पेपर की चर्चा करेंगे और इसके सही आंसरों पे चर्चा करेंगे दोस्तों। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की लगातार क्लासेस आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, जो मिशन दिव्यास्त्र है वो किससे संबंधित है? ये है MIRV तकनीकी से। किससे? MIRV तकनीकी से संबंधित है दोस्तों मिशन दिव्यास्त्र। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना प्रथम सतत स्थायी वित्त बॉन्ड इशू जारी करके $300 मिलियन जुटाए हैं? तो दोस्तों, कौन सा बैंक ऐसा है जिसने $300 मिलियन जुटाए थे? तो दोस्तों, वह है HDFC बैंक। कौन सा बैंक? HDFC बैंक दोस्तों। इसने जो है 2024 में समाचारों में ये बहुत ज़्यादा उसमें रहा था, और साथ ही इसने सतत स्थायी वित्त बॉन्ड इशू जारी करके $300 मिलियन जुटाए थे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कवि गुलजार के अलावा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन हैं? तो दोस्तों, जो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो कवि गुलजार के अलावा किसको प्राप्त हुआ था दोस्तों? ये हुआ था जगत गुरु राम भद्राचार्य को। किसको? जगत गुरु राम भद्राचार्य को दोस्तों ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और जबकि उसी समय कवि गुलजार को भी ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना को 2026 तक आगे बढ़ा दिया है, जिसका उद्देश्य है। तो दोस्तों, भारत सरकार ने जो ओ स्मार्ट योजना थी इसको आगे बढ़ाया था। इसका क्या उद्देश्य है दोस्तों? इसका जो है उद्देश्य है महासागर यानी कि ओशन के विकास का कार्य करना। ठीक है, जो ओशियन यानी कि जो महासागर हैं उनके विकास कार्य को करने का जो यहाँ पर स्मार्ट योजना थी वो क्या थी? वो थी ओ स्मार्ट योजना। क्या थी दोस्तों? ओ स्मार्ट योजना। और इसके जो प्रोसेस है इसको 2026 तक के लिए भारत सरकार ने बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ओशियन जो है विकास कार्य के लिए ये ओ स्मार्ट योजना चलाई गई है, और इसको अब जो है 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्योति अत्रे से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का रिकॉर्ड किसके नाम था? तो दोस्तों, ज्योति अत्रे से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला जो सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का रिकॉर्ड किसके नाम पर था दोस्तों? ये था संगीता बहल के नाम पर। किसके नाम पर था दोस्तों? संगीता बहल के नाम पे था। और अब जो है ज्योति अत्रे ने जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया दोस्तों। इससे पहले कौन थी? वो थी संगीता बहल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में हुआ था? तो दोस्तों, 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों बाम्बोलिम यानी कि गोवा में। कहाँ दोस्तों? गोवा के बाम्बोलिम शहर में हुआ था दोस्तों। ठीक है, और अगर अब पूछा जाएगा दोस्तों, अभी जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों की बात पूछी जाएगी, तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था देहरादून में, और ये गेम्स जो हैं उत्तराखंड में संपन्न किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, 38वां। और अगर इसमें बात करें कि टोटल कितने पदक इंडिया ने उत्तराखंड ने जीते हैं, तो उत्तराखंड ने जो दोस्तों यहाँ पर 102 पदक तो टोटल जीते हैं, जिसमें 24 जो है गोल्ड मेडल हैं दोस्तों। ठीक है, ये बिल्कुल आप नोट कर लें। 24 गोल्ड मेडल हैं और टोटल मिला के 102 हैं। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड का जो स्थान रहा है वो रहा है 7वां स्थान। ठीक है,
तो यहाँ पर ये सूचना जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों से संबंधित है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 19वें एशियन गेम्स हांगझोउ 2023 में भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों जो हांगझोउ में जो 2023 में 19वें एशियन गेम्स हुए थे, तो उसमें भारत ने 28 गोल्ड मेडल लाए थे दोस्तों। कितने? 28 जो है यहाँ पर गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स थर्ड से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन हैं? तो दोस्तों फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम से जो मानद नाइटहुड की उपाधि मिली थी, वो कौन थे दोस्तों? वो मिली थी सुनील भारती मित्तल को। किसे मिली थी? सुनील भारती मित्तल को दोस्तों फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम और मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से कौन सी फिल्म 96वें अकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के खिताब की विजेता थी? तो दोस्तों जो फिल्म 96वें अकेडमी अवार्ड जो हुआ था, तो इसमें जो है एनिमेटेड फिल्म फीचर थी, उसका खिताब किसे मिला था दोस्तों? द बॉय एंड द हेरोन। किसे मिला था? द बॉय एंड द हेरोन को दोस्तों एनिमेटेड फीचर फिल्म का खिताब यहाँ पर प्राप्त हुआ था। कौन से गेम उसमें दोस्तों? 96वें। ठीक है, 96th वाले में जो एकेडमी अवार्ड हुआ था, उसमें ये द बॉय एंड द हेरोन को ये जो है खिताब प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। डेनियल हाकनेमन, जिनका मार्च 2024 में निधन हुआ था, को 2002 में नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया था? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि 2024 में इनका निधन हुआ है और इनका नाम है डेनियल हाकनेमन। ठीक है, तो इन्हें 2002 में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या अर्थशास्त्र। तो दोस्तों ये जो इनको गोल्ड मेडल मिला है दोस्तों, वो मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। कौन सा पुरस्कार दोस्तों? नोबेल पुरस्कार मिला है इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और 2002 में मिला था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो जो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव हुआ है दोस्तों 2024 में हुआ था, तो इसमें प्रथम पुरस्कार जो मिला था, वो मिला था यतिन भास्कर दुग्गल को। किसे मिला था दोस्तों? यतिन भास्कर दुग्गल को दोस्तों ये राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट जरूर कर लेंगे इसको भी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी या एनआरआई दिवस भारत में हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, इसको जरूर नोट कर लें, क्योंकि 9 जनवरी को दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये भारत में हर वर्ष 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको पीबीडी दिवस या एनआरआई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा, मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो दोस्तों जो मार्च 2024 में सीमा सुरक्षा बल की ओर से जो महिला निशानेबाज थी, वो कौन थी जिन्होंने इतिहास में हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो वह हैं दोस्तों सुमन कुमारी। कौन है दोस्तों? सुमन कुमारी ने यहाँ पर जो है महिला निशानेबाज में मेडल जीता था 2024 में। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो जो इंटरनेशनल जो इंटेलिजेंस जो इंडेक्स है दोस्तों, उसमें 2024 में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? वो रहा है आपका 42वां स्थान। कौन सा? 42वां स्थान यहाँ पर रहा है दोस्तों 2024 में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
ज़रूर इसको नोट करेंगे। इसी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, लेटेस्ट जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों आगामी एग्जाम्स में भी, ठीक है। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चनों के जैसे सूचकांक से संबंधित हैं, ठीक है, कोई जो है पुरस्कार से संबंधित है, जैसे नोबेल वगैरह मिलते हैं, तो इससे संबंधित चीज़ों के दोस्तों नए वाले के भी नोट्स आप ज़रूर बना लें, और 1-2 साल प्रीवियस की भी जानकारी होनी चाहिए। तो इन्हीं में से क्वेश्चन फंसते हैं तो एग्ज़ाम में आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वे ऑफ बंगाल जो है इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका सचिवालय कहाँ है दोस्तों? वह है ढाका में, ठीक है दोस्तों। कहाँ है ये? ढाका में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कौन से पुस्तक ने जीता है दोस्तों? वो जीता है कैरोस ने। कौन से बुक ने? कैरोस नामक जो बुक है दोस्तों, इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। 2024 के इवेंट्स ज़्यादा पूछे जाएंगे दोस्तों, क्योंकि 2025 तो अभी स्टार्टिंग ही है, तो इसलिए जो है इनको आप महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म उडेसिटी को अधिकृत किया है? तो उडेसिटी को किसने अधिकृत किया है दोस्तों? 2000 मार्च 2024 में कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने शैक्षिक प्लेटफॉर्म पर उडेसिटी को अधिग्रहित किया है? तो दोस्तों वह है एक्सेंजर, ठीक है। क्या है? एक्सेचर। एक्सेचर जो कंपनी है दोस्तों, इसने जो है शैक्षिक प्लेटफॉर्म उडेसिटी को अधिग्रहित किया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। तीलू रौतेली राज्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित निवेदिता कार्की का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो दोस्तों जो तीलू रौतेली राज्य पुरस्कार 2023 मिला था, वो निवेदिता कार्की को मिला था। ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों? ये है मुक्केबाजी से। किससे संबंधित है दोस्तों? मुक्केबाजी में तीलू रौतेली राज्य पुरस्कार इनको 2023 में दिया गया था, और इनका नाम है निवेदिता कार्की, ठीक है दोस्तों। और कौन से खेल से संबंधित है दोस्तों? मुक्केबाजी से। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरणों में से किस चरण में उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए थे? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो बनता ही है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट करिएगा आप। तो उत्तराखंड में इन 7 चरणों में से उत्तराखंड में कौन से चरण में चुनाव हुए थे दोस्तों? तो उत्तराखंड में सबसे पहले चरण में चुनाव हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रथम चरण, ठीक है दोस्तों। कौन से चरण में? प्रथम चरण में 2024 में जो है उत्तराखंड में चुनाव हुए थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो पहली महिला मुख्य सचिव हैं दोस्तों, वो कौन है? राधा रतूड़ी। तो राधा रतूड़ी दोस्तों ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हुई हैं। तो इनको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, राधा रतूड़ी इनका नाम है, और ये जो हैं उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्म तीर्थ उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जो पूर्णागिरि है उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो पूर्णागिरि दोस्तों है आपका चंपावत में। कहाँ है दोस्तों? चंपावत में है पूर्णागिरि दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। ये चंपावत जिले के अंतर्गत है पूर्णागिरि। तो दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे द्वारा देखने को मिलेंगी। और जो अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्ले लिस्ट में जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लगातार क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। आपको एक अच्छी खासी प्रिपरेशन मिल जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसलिए बिना स्किप किए आप पूरे क्लासेस को जरूर वॉच कर लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्न में से किसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अवस्थित है? तो दोस्तों देहरादून में किसका मुख्यालय है? इन सब में से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। तो दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत जो देहरादून में जो मुख्यालय है वह है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है देहरादून में है, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मानस खंड कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव है? तो दोस्तों जो मानस खंड कॉरिडोर यात्रा है उसके लिए रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का जो प्रस्ताव रखा गया था, ये रखा गया है दोस्तों पुणे से। कहाँ से? पुणे। ठीक है दोस्तों, पुणे में दोस्तों ये मानस खंड कॉरिडोर यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हमने राधा रतूड़ी पढ़ा था और उत्तराखंड की महिला मुख्य सचिव। ठीक है, और अब यहाँ पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है जस्टिस रितु बाहरी। किसे? जस्टिस रितु बाहरी को दोस्तों, रितु बाहरी इनका नाम है, और ये जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम्स 2028 में निम्न में से किन नए खेलों का प्रस्ताव स्वीकृत किया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम्स 2028 में कौन से खेलों को प्रस्तावित किया है दोस्तों? किया गया T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल एंड स्क्वैश। ठीक है दोस्तों, ये 4 गेम दोस्तों ओलंपिक गेम 2028 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा जो लॉस एंजल्स में, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि 2028 में ओलंपिक गेम्स कहाँ होंगे? तो लॉस एंजल्स में होंगे। और किन खेलों को यहाँ पर 4 प्रस्तावित किया गया है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नोट कर लीजिएगा आप इसको अच्छे तरीके से। एक तो T20 क्रिकेट भी उसमें आएगा ओलंपिक्स में, और दूसरा बेसबॉल भी आएगा दोस्तों, फ्लैग फुटबॉल भी आ जाएगा और स्क्वैश भी आ जाएगा। तो ये चारों गेम्स को जो है 2028 के ओलंपिक गेम्स में देखने को आपको मिलेगा, जिसमें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल टीमों को प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोरनेको जिसने सबसे अधिक कुल समय अंतरिक्ष में बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, वो किस देश से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों इनका नाम है ओलेग कोनोरनेको हैं, और ये किस देश से बिलोंग करते हैं? ये हैं दोस्तों आपका रसिया से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये रूस के प्लेयर हैं दोस्तों, और इन्होंने जो है सॉरी अंतरिक्ष यात्री हैं रूस के, और इन्होंने कुल समय अंतरिक्ष में सबसे अधिक कुल समय बिताने का रिकॉर्ड इन्होंने अपना नाम किया है। रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं और जिनका नाम है ओलेग कोनोरनेको है दोस्तों, ओलेग कोनोरनेको। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क सूची में किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर के रूप में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की जो रचनात्मक शहर नेटवर्क है दोस्तों, उस सूची में साहित्य का शहर के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है कोझिकोड को। कौन से शहर को? कोझिकोड को दोस्तों 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सेना में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्व का उपयोग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ था? तो दोस्तों ये जो संपन्न हुआ था, ये हुआ था नीदरलैंड में। कहाँ हुआ था दोस्तों? नीदरलैंड में संपन्न हुआ था ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्व उपयोग, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों, और कौन सी जगह में हुआ था? ये हुआ था दोस्तों नीदरलैंड में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। मिलिंद पर्ण, ठीक है, मिलिंद पर्ण महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है। यह किस भाषा में लिखा गया है? तो मिलिंद पर्ण जो है दोस्तों, ये महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है। किस भाषा में, कौन से लैंग्वेज में यूज़ किया गया है दोस्तों? किया गया है पाली भाषा का। तो मिलिंद पर्ण जो दोस्तों किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है दोस्तों पाली भाषा में। ठीक है, पाली भाषा में ये लिखा गया है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में जो उत्तराखंड से संबंधित हैं। ये तो हमारा करंट अफेयर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे दोस्तों। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्र शासकों ने संबंधित है? तो दोस्तों जो तालेश्वर ताम्र शासकों से संबंधित है दोस्तों, वह है पौरव वंश। कौन सा वंश दोस्तों? पौरव वंश दोस्तों, ये राजवंश तालेश्वर ताम्र शासकों से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख है वो किससे संबंधित है दोस्तों?
वह है गुह से। किससे संबंधित है? गुह से संबंधित है दोस्तों बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा की जाती है, किस उपलक्ष्य में की जाती है दोस्तों? ये की जाती है दुधारू मवेशियों की सुरक्षा के लिए चौमू देवता की पूजा की जाती है दोस्तों। ठीक है, चौमू देवता किस लिए पूजे जाते हैं दोस्तों उत्तराखंड में? ये पूजा जाते हैं दुधारू मवेशियों की सुरक्षा के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से किन दो राज्यों के मध्य तामाडोंड का युद्ध लड़ा गया? तो दोस्तों कौन से दो राज्य थे जिनके मध्य तामाडोंड का युद्ध लड़ा गया था? तो काफ़ी यूनिक टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये नाम है तामाडोंड। दोस्तों ये कुमाऊं और गढ़वाल दो राज्य थे उस समय, उनके बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। सन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जब 1917 में जब अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उसके अध्यक्ष थे जयदत्त जोशी। कौन थे? 1917 में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे जयदत्त जोशी। इसके अलावा जो है उत्तराखंड के अंदर बहुत जगह जो है कुमाऊं परिषद के अधिवेशन हुए थे, बट यहाँ पर जो है 1917 की बात पूछी गई है, तो 1917 में जयदत्त जोशी जो है इनकी अध्यक्षता में यहाँ कुमाऊं परिषद की प्रथम अधिवेशन अल्मोड़ा में आयोजित हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। समता नामक जो समाचार पत्र है इसका संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों जो समता नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था उसके संस्थापक थे दोस्तों हरि प्रसाद टमटा। कौन थे? हरि प्रसाद टमटा के द्वारा दोस्तों समता नामक समाचार पत्र का संस्थापन किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सागरों में से किसमें लवणता सबसे अधिक है? तो दोस्तों लवणता के माध्यम से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लवणता वाला जो सागर है वो कौन सा है दोस्तों? वह है लाल सागर। दोस्तों लाल सागर जो है इसकी लवणता जो है सबसे अधिक है। इसमें नमकीन यानी कि इसका जल जो है खारा अधिक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों खुदाई खिदमतगार यानी खुदा के बंदे को इनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो खुदाई खिदमतगार को किनके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। किसके द्वारा? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदा के बंदे इसको स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था दोस्तों वो हुआ था सिंगापुर में। ठीक है, किसके नेतृत्व में? जो है भगत सिंह के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की जो है यहाँ पर जो है गठन हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों जो ये सिंगापुर में किया गया था आज़ाद हिंद फौज का, और दूसरा ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और कब किया गया था? 21 अक्टूबर। कब किया गया था दोस्तों? 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। और साथ ही दोस्तों जो इसकी स्थापना का जो विचार सबसे पहला आया था वो आया था कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था। तो उस समय जो है इसकी स्थापना जब हुई थी तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था दोस्तों। उस दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए ये प्लानिंग की गई थी दोस्तों। ठीक है, और जापान ने इस फौज को बहुत सहयोग दिया था और इस देश के बाहर रहने वाले लोग इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, और जो आज़ाद हिंद फौज थी दोस्तों इस फौज को जापानी साम्राज्य द्वारा वित्त पोषित किया गया था और उसी पर ये निर्भर रही थी। तो इस फौज को बोस की अर्जी हुकूम आज़ाद हिंद की सेना घोषित किया गया था और इस पर जो है सुभाष चंद्र बोस इस सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई थी वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इस फौज को दोस्तों जो ये फौज थी इस फौज को बोस की अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद की सेना अर्थात आज़ाद भारत की अस्थाई सरकार इसको घोषित किया गया था। क्या कहा गया था दोस्तों? आज़ाद भारत की अस्थाई सरकार इसको घोषित किया गया था और जिसका जो है प्रधानमंत्री इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पर मान लिया था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई, सिंगापुर में की गई, 21 अक्टूबर 1943 में की गई। ठीक है, और इस जो है जापान के द्वारा इसमें काफ़ी मदद मिली थी। तो ये सब कुछ हुआ था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो अगर हम बात करें सुमेलन की
तो इसमें दोस्तों जो शैलाश्रय क्षेत्र हैं और जनपद हैं, तो यहाँ पर जो मल्ला पैनाली है दोस्तों, ये मल्ला पैनाली दोस्तों अल्मोड़ा में है। बाकी अन्य की हम बात करें तो यहाँ पर कालामाटी चंपावत में नहीं है, ये किमनी ग्राम भी चंपावत नहीं है, उत्तरकाशी नहीं है, फड़कानौली चमोली में नहीं है दोस्तों। ये तीनों गलत जो है इसमें सुमेलित हैं। बट मल्ला पैनाली दोस्तों जो है ये अल्मोड़ा में है, तो ये सही सुमेलित किया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी प्रकार के इम्प्रूवमेंट क्लास में चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। और साथ ही आप प्रवक्ता स्क्रीनिंग पीसीएस प्री से संबंधित और ग्रुप सी के उत्तराखंड के अंतर्गत जो कनिष्ठ सहायक, व्यक्ति सहायक, आरओ, एआरओ, उसके अलावा जो आगामी जो है आपका पटवारी के फॉर्म आने वाले हैं, ग्राम विकास अधिकारी का विज्ञापन आने वाला है दोस्तों। तो इनसे संबंधित जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपको एक अन्य बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।